अमेरिका के ऊपर चीन ने एक बड़ा बयान दिया है, हम वो बयान भी आपको दे दें। देखिए, अमेरिका की तरफ से बहुत कूल रुख अपनाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जो बाइडेन ने ट्वीट भी किया तो ओबामा केयर के बारे में ट्वीट किया, लेकिन अमेरिका को लेकर चीन की तरफ से बयान पे बयान एक के बाद एक आते जा रहे हैं। चीन की तरफ से कहा गया कि अमेरिका 140 करोड़ लोगों को दुश्मन बना रहा है। चीन ने कहा अमेरिका विश्व शांति के लिए खतरा है। चीन की तरफ से अमेरिका पर यह शब्दों का प्रहार हो रहा है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा दादागिरी दिखा रहा है। चीन ने कहा कि अमेरिका, देखिए असल में अभी अफगानिस्तान में जो हुआ, अल जवाहिरी को जिस तरीके से ठिकाने लगाया गया अमेरिका द्वारा, और उसके बाद अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसने आपत्ति जता दी। अब चाइना इसमें आपत्ति जता रहा है कि ताइवान में नैंसी पेलोसी क्यों आ गई हैं। ये सारी चीजें जो जनरल सिवाच हो रही हैं, चीन जितना बौखला कर बोल रहा है, क्या उसमें भी कोई संकेत है कि बादल गरज रहा है तो बरसेगा नहीं? एक साइन है, और जिस प्रकार से चीन है उसके पास कोई खास अभी करने को नहीं, उसके पास ऑप्शन कोई ज्यादा नहीं है। वो ऐसा तो कर नहीं सकता कि जो नैंसी पेलोसी जब वापस जा रही हैं उसके जहाज पे अटैक किया जाए, वो कर नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने अपना जो बेड़ा लगा रखा है यूएसएस रोनाल्ड रेगन और बाकी चीजें। ऐसा लगता है कि ये पोस्टरिंग है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है, और किसी तरीके से ये एक बार दबाव डाला। मुझे लगता है कि चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस विजिट को हाइप करके। ये पहली बार तो है नहीं, 1997 में भी यूएस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर थे वो आए थे, और उससे पहले भी जो अभी भी विजिट होती जा रही थी। अब ये जो जिस प्रकार से चीन ने इसको हाइप किया है, इसके कारण ये ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी शी जिनपिंग को ये समझ नहीं आ रही इस सिचुएशन से निकले तो निकले कैसे, और वो दिखाना चाहते हैं वो कमजोर नहीं है, और इसलिए वो कोशिश करें। पर मुझे लगता है श्वेता, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 28 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग के और जो बाइडेन के बीच में, वो कहीं ना कहीं जो बाइडेन ने ये समझाने की कोशिश की कि जो नैंसी पेलोसी आ रही है वो कोई गवर्नमेंट की एक रेप के तौर पे नहीं आ रही, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना डिसीजन खुद लेती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बात बताई थी, और उसको डराया था कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी मानता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अभी जो चीन है कुछ ना कुछ तो करेगा, क्या करेगा ये वक्त ही बताएगा। और इसलिए इसको सबको ये शक है क्या चीन नैंसी पेलोसी की विजिट के बाद कुछ ताइवान पे तो नहीं करता, या ताइवान पे नहीं करता तो कहीं भारत की तरफ तो नहीं कर सकता। तो ये सब बातें ऑप्शन अभी खुली रहेंगी, क्योंकि अब उसकी जो इमेज है शी जिनपिंग की, उस पर डेंट आया है। वो कहते हैं जो शेर घायल हो जाता है तो उसका भरोसा नहीं, अगला स्टेप क्या करेगा। तो ऐसा अभी हो सकता है कि क्या वो ताइवान की तरफ कुछ कोशिश करने की करेगा आज से कोई 10 दिन 12 दिन के बाद, या कहीं ना कहीं लद्दाख और अरुणाचल में भारत के अगेंस्ट करें, क्योंकि वहां एक प्रकार से माहौल पैदा कर रहा है चीन। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ही एक तैयारी है। भारत इसको समझ रहा है, भारत भी तैयार है, और इसी प्रकार से ताइवान के ऊपर कुछ ना कर दे अमेरिका भी तैयार है।